हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ रहे हैं। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है शानदार और मजेदार तरीके से। क्या बोलते हो? बढ़िया। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे आपको सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाया जाता है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप अपने नोट्स को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की बात करूं तो सर सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और शानदार तरीके से। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में। सर आज बहुत तड़ाकेदार काम होने वाला है। आज बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। मैं पहले भी बोलता हूं सर, इससे तगड़ा कुछ भी नहीं है। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला। सबसे बढ़िया। मैंने कहा भाई एनसीईआरटी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे काम की चीज यही होती है सर। कौन? एनसीईआरटी। बिल्कुल एक तरफा बोले तो एकदम रापचिक तरीके से बढ़िया होती है सर। मजा आ जाता है। इसको देख लो तो, इसको कर दो तो मजा आ जाता है। इससे तो ऊपर कुछ भी नहीं है। और आज देखेंगे क्वेश्चन 1 to 5। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सिर्फ 1 से 5 कराओगे, 5 क्वेश्चन चिन्नू से हो जाएंगे। मैंने कहा भैया एक एक में 7-7 पार्ट हैं, और अगर मैं एक बेसिक पार्ट भी ले लूं, 6 पार्ट या एवरेज पार्ट 5 ले लूं तो 25 क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अंदर। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन होने वाले हैं अंदर, अगर आप सब पार्ट में देखोगे तो, है ना। तो हल्के में नहीं लेना कि सिर्फ 5 क्वेश्चन है। ठीक है, बोले चालू करें क्या? बताओ करे क्या नहीं? यस सर। ये देखिए पहला क्वेश्चन, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तगड़ा क्वेश्चन कराया हुआ ऐसा क्वेश्चन। देखो एक बार बढ़िया तरीके से भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार और पढ़ना चाहेंगे, एक बार और। सर राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन। मैंने कहा अरे बच्चों वाली चीज, अरे भैया बच्चों वाली बात कर दी आपने। सर आपने सिखाया है, क्या सिखाया मैंने? कभी NH2 दिख जाए तो प्राइमरी अमीन, कभी NH दिख जाए तो सेकेंडरी अमीन, और कभी सिर्फ N दिख जाए, ओ हो ला ला ला, टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन। मैंने कहा ठीक है सर। सर तो ये तो प्राइमरी है। चलो भैया नाम देख लेते हैं। ये देखिए भैया, पहले वाले भैया का नामकरण कर लेते हैं। आ जाओ सर, पहले वाले भैया का नाम क्या हुआ? सचिन। 1 2 3, 1 2 3। प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा एक शानदार, एक नंबर। और सर प्राइमरी है, प्राइमरी है, NH2 लगा हुआ है। सेकंड वाला देखो सर, ये सर सर सर, सर प्राइमरी है, प्राइमरी है। कैसे पता, कैसे पता? NH2 सर, चेन, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहला वाला प्रोपेन 2 अमाइन और दूसरा वाला प्रोपेन अमाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। वेरी गुड सर, वेरी गुड। पहले दोनों खत्म, पहले दोनों खत्म। ठीक है सर, थर्ड वाले पे आते हैं। सर जी 2 हो गए, ठीक है, थर्ड वाले पे आएंगे। चलो थर्ड वाले पे आएंगे। ये देखो, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर मेरी लॉन्गेस्ट चेन वाला क्या होगा? यही होगा। तो सर ये देखिए, सेकंड नंबर पे अमीन लगाए तो पहले इसका लिख देते हैं, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। और N पे क्या लगाए? मिथाइल लगाए, तो N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। क्या है सर? N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। और सर कौन सी डिग्री है? सर सिर्फ NH है। NH कहां लगा होता है? सेकेंडरी में। सर आ जाइए,
एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन सेकेंडरी। ठीक है सर, थर्ड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। मैंने कहा था ना सर टेंशन नहीं लेना, मैं करवाएगा। सेकेंडरी है, क्या है सर? सेकेंडरी है। सर जी 3 हो गए, चलो आगे बढ़े जल्दी। चलिए आ जाओ फोर्थ। फोर्थ बना रहा हूं भैया। ये देखो, दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये चेन होगी, ठीक है, ये चेन होगी। फिर से भैया वही प्रोपेन टू अमाइन, और उस पे क्या लगा है? एन पे क्या लगा हुआ है सर? सर एन पे क्या लगा हुआ है? कार्बन पे लगा हुआ है इस बार सर। तो ये हो जाएगा, देखिए प्रोपेन टू अमाइन और 2 पे लगा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। कौन सी डिग्री है बेटा? क्या दिख रहा है? NH2 दिख रहा है सर जी, प्राइमरी है, प्राइमरी है। क्या है सर? प्राइमरी है, बिल्कुल प्राइमरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ये रहेगा। जल्दी करो फिर आगे बताता हूं, जल्दी करो फिर आगे बढ़ाता हूं। चलो 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 चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन प्राइमरी, 2 मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन प्राइमरी, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है सर। फोर्थ वाला भी कंप्लीट। मैंने कहा ना सर मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। ये सर एक बात बताओ, आपने पढ़ा है अगर C6H5 लगा होता है, साथ में 2 H होते हैं, तो इसको एनालीन कहते हैं। तो ये भी एनालीन जैसा है, बस एक हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल आ गया N से, तो इसको सीधा बोलो N मिथाइल एनालीन, N मिथाइल एनालीन। और देख रहे हो सर आपके पास कितने हाइड्रोजन है? एक ही है। NH को कौन सी डिग्री हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी। सर जी ये भी हो गया, फिफ्थ वाला भी हो गया, बिल्कुल शानदार तरीके से, शानदार तरीके से। जल्दी देख लो जल्दी देख लो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। पीछे भी दिखा सकता हूं चल के। फिफ्थ ये रहा एन मिथाइल बेंजीन अमाइन और एन मिथाइल एनालीन। क्या है सर जी? सेकेंडरी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं सर। सारे क्वेश्चन आपके सामने करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। एक आध होमवर्क दे दूं क्या? एक आध होमवर्क दे दूं क्या? सर मैंने आपको कहा था ये नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है ये वाला, ठीक है। अब ये सर 2 बार लगे हैं इनसे, 2 बार, और एक नीचे CH3 दिखा, ठीक है। इसको मेन चेन मानूंगा मैं, तो N पे मिथाइल, N पे इथाइल। तो देखो पहले इथाइल लिखेंगे, N इथाइल, N मिथाइल, इथेन अमाइन, बिल्कुल। और देखें तो नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब टर्शरी, मतलब टर्शरी। देखिए N इथाइल, N मिथाइल, इथेन अमाइन, टर्शरी है भैया, टर्शरी भैया, टर्शरी है भैया, टर्शरी, बिल्कुल टर्शरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी नोट डाउन कर लो सर, सर फटाफट नोट डाउन करेंगे जल्दी, टर्शरी है जल्दी नोट डाउन करेंगे, टर्शरी है, बिल्कुल टर्शरी है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन। चलो लास्ट इसका देख लेते हैं। M लिखा है, M मतलब ये होगा, ये देखो सर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो भैया 3 पे क्या लगा है? ब्रोमो, और इस पूरे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? एनिलीन। वेरी गुड सर। और सर अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइमरी होगा। क्यों प्राइमरी होगा? क्योंकि NH2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? NH2 दिख रहा है, तो 3 ब्रोमो एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन,
बिल्कुल 3 ब्रोमो एनिलीन, एक बार चेक कर लीजिए सर। सर 3 ब्रोमो एनिलीन, चेक करके बताइए सर, कोई भी दिक्कत की बात हो तो चेक करके बताइए, कोई भी दिक्कत की बात हो तो। डन, जल्दी। 3 ब्रोमो एनिलीन प्राइमरी, 3 ब्रोमो एनिलीन प्राइमरी सर, एक नंबर तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल शानदार। डन, ये लीजिए सर। सर सारे करवा दिए मैंने, पूरे के पूरे नॉमेनक्लेचर एक ही बार में हो गए। फटाफट एक बार देखिए इसको, जल्दी देखिए फटाफट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कर लिया इसका स्क्रीनशॉट? ये देखिए सर, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेपर में आएगा सर। टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक की, जान है सर, जान। ठीक है, तो मैं वही कहता हूं, किसी और को जान नहीं बनाना है, ठीक है, इसको जान बनाना है। ठीक है, बिल्कुल, है ना। ये बाबू सोना छोड़ दो बेटा, नहीं तो बाद में तकिया भगोना होगा, देख लेना। बिल्कुल, चलिए ओके, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। भाई ये सबसे फेवरेट है, एकदम फेवरेट है वो, बहुत मजेदार, मजा जाए जाए तो। भैया कह रहा है केमिकल टेस्ट, मैंने कहा ठीक है सर। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, ठीक है भैया, किस किस के बीच में, पहला क्वेश्चन देखेंगे सर। सर कह रहा है मिथाइलअमीन, मिथाइलअमीन, ये होता है मिथाइलअमीन, ठीक है, एंड डाई मिथाइलअमीन, ये रहा डाई मिथाइलअमीन, ये रहा मिथाइलअमीन, और ये रहा डाइमिथाइलअमीन। इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो बेटा ये प्राइमरी अमीन है, सर समझ में आ रहा है हमको, और ये सेकेंडरी अमीन है। बिल्कुल सर, हम समझ पा रहे हैं आप क्या सोच रहे हो। मैंने कहा मैंने तो सोच लिया सर, लगा दो ना कोई ऐसा टेस्ट है आपके पास प्राइमरी। सर कार्बल अमीन टेस्ट, जी हाँ, क्या लगेगा, कार्बल अमीन टेस्ट, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। बिल्कुल सर, क्या लगेगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अभी 1-2 दिन पहले ही आया है भैया, ये मार्केट में नया नया आया है। अरे यार सर, नया तो नहीं है। चलो भाई, क्या होता है सर, सर ये सिर्फ प्राइमरी देता है। चलो क्या करते हैं सर, इसके साथ कीलोरोफॉर्म लाते हैं, कीलोरोफॉर्म, और सर एल्कोहलिक KOH। तो क्या होता है सर, जैसे ही आप इसको लेते हो तो सर यहां पर बनता है आइसोसाइनाइड, एक कार्बन है, एक कार्बन का आइसोसाइनाइड, CH3NC, बहुत गंदी स्मेल मारता है ये, वाह ऐसा ही वाला, और साथ में H2O और KCl, ये दे देगा आपको प्राइमरी अमीन। मिथाइल अमीन आपको दे देगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक मिनट रुकेंगे, विस्तार से इसको थोड़ा सा निपटाते हैं तबीयत से। ठीक है, ये अपन ने प्राइमरी के लिए लगा लिया, अब सेकेंडरी के लिए। सर लेकिन आपने पढ़ाया था सेकेंडरी तो देता ही नहीं है। मैंने कहा पढ़ाया भाई, देता है देता है देता है। सर देने लगा क्या सेकेंडरी? मैंने कहा देखो अभी बताता हूँ, देखो मैंने कहा अभी बताता हूँ। अरे यार सर, लेकिन आपने तो पढ़ाया था कि सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देते हैं। लेकिन सर फिर आपने कब बता दिया? मैंने कहा देखो ना, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ सर बोल के नहीं बताना है उनको, उनको ऐसे लिख के आओगे तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है? नहीं देता है। ये प्राइमरी अमीन था, प्राइमरी अमीन देता है बस ये टेस्ट, इसके अलावा कोई नहीं देता है, चाहे वो सेकेंडरी अमीन हो चाहे वो टर्शरी अमीन। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है, मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन के बीच में, मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन के बीच में। जल्दी जल्दी भैया जल्दी फटाफट जल्दी, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन। अब आते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन के बीच में। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, ठीक है सर, ये भी निकाल देंगे। याद है हाइजेनबर्ग? हाँ, हिंसबर्ग। अरे यार सर बार बार गलत मत भूला करो यार, मैंने कहा वो हो जाता है यार, मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ यार। वो क्या होता है कि थोड़ा सा वो मेरे को क्या है, वो बहुत ज्यादा फेवरेट है। वो कौन सा वाला? 11th का, वो अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो वो बार बार आता है दिमाग में, तो वो आ जाता है यार। ये सेकेंडरी अमीन और ये आपका टर्शरी अमीन। चलो अब देखो क्या होगा। सर आ जाइए, सेकेंडरी को ले ले मैम, ठीक है सर। इसमें लगाएंगे अपन हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। सर ये क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है इसमें, ये देखिए, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये थोड़ा सा ऐसा मीडियम, ठीक है। अब प्यार से देखो सर, देखिए, ऊ ला रे, HCl को उड़ा देने का। अब बताओ, CH3 N, फिर CH3 N के साथ जुड़ेगा कौन? S, डबल बॉन्ड O ऊपर, डबल बॉन्ड O नीचे, और फिर ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए, इसको कहते हैं सर। अब इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो पता है क्या होगा? NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये नाम होगा। जो कि आपको पता है ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर N के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए ये होता है इनसॉल्युबल इन अल्कली। अगर प्राइमरी से बनता ना बेटा तो वो सॉल्युबल होता है सल्फोनामाइड, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होता। ये किसकी बात करी मैंने? सेकेंडरी अमीन की। टर्शरी के लिए जानते हो आप क्या होगा? ये तो सेकेंडरी का केस है। इधर आओ, इधर आओ, टर्शरी और दिखाता हूं। अरे सुंदर है टर्शरी, आओ। ये टर्शरी है, C6H5, ये लो सल्फोनिल क्लोराइड। सर आप ये बताओ, HCl निकलेगा तभी तो रिएक्शन होगी। इसके पास कोई H है क्या? नहीं है सर। और जब नहीं है तो क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। तो सर टर्शरी ये वाली रिएक्शन नहीं देता, टर्शरी अमीन, लेकिन सेकेंडरी अमीन ये रिएक्शन देता है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट लग रहा है? बता रहा हूं कौन सा टेस्ट लग रहा है भैया। हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट चेक करिए, क्या लग रहा है सर? हिंसबर्ग टेस्ट। जल्दी चेक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट चेक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल डन डना डन डन। हो जाए तो बताइएगा जरूर। हो गया? डन? जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर, पक्का? पक्का? डन? ठीक है, चलिए सर, तो आगे काम कर लेते हैं, जल्दी, मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये चीज क्लियर है। दोनों को एक बार देख लेते हैं, जल्दी आओ। सर ये फर्स्ट वाला मिथाइल अमीन वाला, मिथाइल अमीन में प्राइमरी अमीन ने ये टेस्ट दे दिया, सेकेंडरी अमीन ने ये टेस्ट नहीं दिया, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं। और प्राइमरी ने दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आइसोसाइनाइड बन गया। पढ़ लीजिएगा बिल्कुल, ये ऑफेंसिव स्मेल होती है, फाउल स्मेलिंग होती है, बहुत गंदी सी बदबू देखने को मिलती है इसके द्वारा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड आ जाओ, देखो क्या लिखा है। बाय हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, the amine is treated with benzene sulfonyl chloride and shaken with alkali solution when the two amines behave in different ways. Secondary amines forms dialkyl benzene sulfonamide बना था which does not reacts with alkali, देखो alkali, and it remains insoluble. insoluble था मतलब कि insoluble in alkali, ठीक है, soluble बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। सर अपन रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ये देखिए, टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एट ऑल। इसने रिएक्शन नहीं करी और इसने रिएक्शन कर ली, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं था। जल्दी देखो।
मैंने कहा ना सर आपको पूरी चीज करवाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको। ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। अब चलो पीछे, क्या बोला उसने और? अच्छा इथाइल अमीन और एनिलीन। हाँ, ये तो बहुत इजी दे दिया सर। इथाइल अमीन तो यही होता है, और एनिलीन क्या होता है सर? ये होता है एनिलीन, ये एनिलीन होता है। वो इथाइल अमीन है और ये क्या है? एनिलीन है। बिल्कुल यही होता है, इथाइल अमीन और एनिलीन। एक नंबर। सर इसमें क्या टेस्ट लगाएंगे? सर दोनों के दोनों प्राइमरी है, कोई टेस्ट नहीं लग सकता। कार्बल अमीन लगाओगे कार्बल अमीन लगाओगे दोनों दे देगा, और उसके बाद अगर हिंसबर्ग लगाओगे तो भी दे देगा। एक और है, एक और है, HONO टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट। ठीक है, क्या है? नाइट्रस एसिड टेस्ट। चलो अब देखो जरा कैसे। सर सबसे पहली बात तो आ जाओ इसको लेके, ठीक है? अरे ये तो सिंपल रिएक्शन है, आप लोग जानते हो, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बना लेता है? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बना लेता है भैया? डाइजोनियम सॉल्ट। ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बना लिया? डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये नहीं बना पाता सर, इसके साथ तो लफड़े हो जाते हैं। देखो जरा, ये बनाने की पूरी कोशिश करेगा, ये बनाने की पूरी कोशिश करेगा भैया, बनाएगा ये भी। ये देखो मैं बता रहा हूं क्या होगा सर, ये बनाएगा C2H5 N2Cl, ये प्लस ये माइनस। लेकिन सर ये होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल, मैंने पढ़ाया है आपको, ये होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ये तुरंत पानी से रिएक्ट करता है। अब पानी से कैसे करता है बताता हूं। देखिए सर, पानी से एक H और एक Cl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और इसके साथ लग जाएगा OH। तो सर जब भी अपन इसके साथ कराएंगे प्राइमरी एलिफेटिक के साथ, तो आपको एल्कोहल मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट की जगह, और एनिलीन के साथ आपको क्या मिलता है? डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली है। A1 तरीके से यहां पर बात क्लियर है। ये आपका टेस्ट दे दिया, ये एनिलीन के साथ डाइजोनियम सॉल्ट और ये इथाइलमीन के साथ। जल्दी देख लो सर, सर जल्दी देख लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। HONO टेस्ट हो गया। ये क्या हो गया सर? HONO टेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी भैया, बिल्कुल फटाफट करेंगे, एक तरफा करेंगे, मजा आ जाएगा। एक नंबर। 3 हो गए सर। फिर क्या है? एनिलीन और बेंजाइलमीन। चलो एनिलीन और बेंजाइलमीन भैया 3 करवा दिए, लास्ट के 2 बाकी है बस, फिर सेकंड क्वेश्चन खत्म, सेकंड क्वेश्चन समाप्त। चलो हो गया, ये अल्कोहल आ गया। चलिए तो ये हो गया अपना क्या सर? बढ़िया तरीके से यहां तक समाप्ति हो गई है। कितने हो गए सर? 3 भैया, 3 हो गए सर, 2 बाकी है, एनिलीन वाला और ये वाला। सर हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा हो भाई? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन नहीं लेना भैया, टेंशन नहीं लेना। चलिए फोर्थ वाला। सर जी फोर्थ की तरफ चल रहे क्या? मैंने कहा चलो आ जाओ। सर फोर्थ क्या दिया? एनिलीन। ये दे दिया भैया एनिलीन, थोड़ा इसको अच्छे से लिख दो, ये लो। और दूसरा क्या है? बेंजाइलमीन। ये रहा बेंजाइलमीन। ठीक है, डन, बिल्कुल सही। ये पहला, वो दूसरा। अब निकाल लो। सर ये अगर आप प्यार से देखो तो वैसे तो दोनों प्राइमरी है, वैसे अगर आप देखो तो दोनों प्राइमरी है, लेकिन एक चीज लगा सकता हूं मैं इसमें। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। HONO टेस्ट कौन दे देगा? ये वाला दे देगा, सुंदर तरीके से दे देगा, सुंदर तरीके से दे देगा भैया, सुंदर तरीके से। क्या करना पड़ेगा?
ठीक है, क्या बना लेगा ये? N2Cl प्लस H2O। क्या है सर? N2Cl प्लस H2O। ये N2Cl प्लस H2O। कोई दिक्कत यहां तक? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है सर? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बिल्कुल इजी है, एक तरफा, बिल्कुल झकास तरीके से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये है बिल्कुल, और साथ में क्या है? H2O है। हमने कहा ठीक है सर, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक तरफा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। अब देखो कौन सा? बेंजाइल अमीन। बिल्कुल सर, CH2NH2 यही है, बिल्कुल। अब इसकी रिएक्शन HONO के साथ और HCl। सर एक बात ध्यान में रखना, क्या होता है अब जरा सुनना। सर ये बनाता है कुछ ऐसा, CH2N2Cl। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी सर, ये जो ऊपर वाला डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ना, ये बेंजीन के वजह से क्या होता है? स्टेबल होता है। किसके वजह से? बेंजीन के वजह से स्टेबल होता है। लेकिन अब फिर इधर वही लफड़े फंस गए कि यहां बेंजीन नहीं है। सर है तो, लेकिन मैंने कहा N2 के बगल में मिथाइल वाला आ गया CH2, तो ये स्टेबिलिटी नहीं आने देगा, तो ये फिर से टूटेगा। और किसके प्रेजेंस में टूटेगा? H2O के प्रेजेंस में। और जैसे ही H2O के प्रेजेंस में टूटेगा तो आप सब जानते हो क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH प्लस N2 प्लस HCl, ये बनेगा सर। सर ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल ये बन गया। तो देखिए सर, जब भी आप ये लेंगे एनालीन तो आपको मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट, लिख लो ऐसा प्लस माइनस। और जब आप लेंगे बेंजाइल अमीन तो आपको मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही जा रहे हैं। चलो डन, जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो एक बार, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी देख लो एक बार, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर? चलो एक बार चेक भी करवा देता हूं आगे चल के। ये थर्ड, ये फोर्थ। देखिए, बेंजाइल अमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच बीइंग अनस्टेबल इवन एट लो टेम्परेचर डिकम्पोजेस विथ एवोल्यूशन ऑफ N2 गैस। तो यहां से N2 गैस निकल जाती है अपन जब बेंजाइल अमीन को लेते हैं, ये वाले। और क्या बन गया सर? हमारा बेंजाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया सर जी? बेंजाइल अल्कोहल बन गया। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर एनालीन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड which is stable at 273 से 278 केल्विन, hence does not decompose to evolve N2 गैस। तो ये बना लेता है डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट। ये होता है सर जी आपका टेस्ट। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, पक्का डन। यही मैंने आपको करवाया, ये और ये। अब लास्ट बचा है सर अपना एक, बहुत बढ़िया। वापस चलेंगे, ये आ गए, दिख रहा है? ये लास्ट वाला आ गया एनालीन, और सर मजा आएगा। एन मिथाइल एनालीन। थोड़ा एक बार सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोग को, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्या बोलते हो? ओके, बिल्कुल सही। निकाल पाओगे? हो गया 1 मिनट? सर आपका 1 मिनट तो बहुत छोटा है। मैंने कहा ठीक है, हमारा 1 मिनट छोटा ही होता है। ओके, क्या बोले सर? पहला आप एनालीन बोले हो, ये रहा एनालीन। दूसरा क्या बोले हो? एन मिथाइल एनालीन। ये ठीक है। अब मैं कहता हूं बस ध्यान से देखो सर, ये क्या होता है? प्राइमरी, और ये क्या होता है? सेकेंडरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन है और ये हमारा सेकेंडरी अमीन है। कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया?
हो गया क्या नहीं हुआ? बिल्कुल डन। चलिए अब देखते हैं सर, अब तो इसका टेस्ट लगाना बाकी है। तो मैंने कहा ले लो सर कार्बालमीन ले लो, आइसोसाइनाइड बहुत बढ़िया है। चलो आइसोसाइनाइड टेस्ट, चलो लगाएं। आ जाओ पहले प्राइमरी को ले आओ, प्राइमरी का ही तो टेस्ट है। ठीक है सर, ये देखो किसको लेके आते हो, हिंदी पिक्चर की जान, क्लोरोफॉर्म KOH, कौन सा वाला, ए एल्कोहलिक। क्या बनता है, गंदी सी स्मेल, फाउल स्मेलिंग, आइसोसाइनाइड बनेगा सर। सर आइसोसाइनाइड बनेगा सर, ऊपर NC लग जाएगा। ये देखो दिखा, और ठीक है भैया KCl प्लस H2, ये दे दिया भैया इसने दे दिया। ये आइसोसाइनाइड, इसी की बहुत गंदी स्मेल है सर, आइसोसाइनाइड इसी की बहुत गंदी स्मेल है सर, बहुत बेकार आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। ठीक है, अच्छा सर वो भी दे देगा सर, मत तो करो यार, फिर उल्लू बना रहे हो हमको, है ना सर। सेकेंडरी नहीं देता, आपने अभी सिखाया हमको, मैंने कहा देता है सर, उल्लू बनाओगे? नहीं उल्लू नहीं बनाएंगे, बिल्कुल उल्लू नहीं बनाएंगे, गारंटी पे। देख लो, देखो सेकेंडरी देगा, देखो, हाँ दे दिया। क्या लिखा बाबू, नो रिएक्शन, नहीं देगा, लेकिन ऐसा लिख के आना पड़ेगा बबुआ, नहीं लिख के आओगे तो नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मांगे तो नहीं देंगे। तो सर एनिलीन प्राइमरी था इसलिए उसने कार्बालमीन टेस्ट दे दिया, आइसोसाइनाइड टेस्ट ये सेकेंडरी था इसलिए इसने आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं दिया है। एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट लेके देखो, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन 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 डन, क्लियर। चलो एक बार एक बार आगे चल के और देख लें। ये देखिए सर, कौन सा टेस्ट लगाया है, वही आइसोसाइनाइड। पढ़ना चाहो पढ़ लो। amines being a primary amine gives carbalamine test when heated with an alcoholic solution of KOH and chloroform it gives an offensive smell phenyl isocyanide। ये आइसोसाइनाइड बन गया और दूसरे वाले ने नहीं दिया है। सर पांचों करवा दिए बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से पांचों करवा दिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है। जल्दी देख के बता दो तो मजा आ जाए, जल्दी देख के बता दो तो मजा आ जाए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी बताओ फटाफट। चलिए हो गया डन, चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 3, मजा आएगा सर। अब देखो क्या बोल रहा है, pKb of aniline is more than that of methylamine। मैं हूं ना, बस बात खत्म। देखो एनिलीन मिथाइलमीन, मुझे बस बताओ एनिलीन और मिथाइलमीन में सर इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, कौन आसानी से दे देगा सर ये, पता है क्यों, क्योंकि इसके पास जोड़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, बिल्कुल सर। इसके पास जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो उस लोन पेयर को अंदर खींच लेगा, तो यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है किसी को देने के लिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और सर मैंने पढ़ाया कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई तो केबी कम हो जाएगा, अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई तो केबी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई तो केबी कम हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई तो केबी बढ़ जाएगा, और अगर केबी कम हुआ तो पीकेबी ज्यादा होगा, और यहां पे भी केबी ज्यादा हुआ तो पीकेबी कम होगा। इसीलिए पीकेबी ऑफ मिथाइलमीन इज लेस एज कंपेयर टू एनिलीन, यही लिखा हुआ है देख लीजिए। तो आप आंसर क्या दोगे, बिकॉज मिथाइलमीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन, because in methylamine electron donating group is there and in aniline electron withdrawing group is there, that's why pKb of aniline is more than that of methylamine। देख लीजिए सर देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, अब पढ़ेंगे इसको। देखिए in aniline due to resonance
द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम आर डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग। वो लोन पेयर कहां चला जाएगा? अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन डिक्रीजेस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इन CH3NH2 प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 इंक्रीजेस। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा भैया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। किस पे? उस वाले पे, इसके कंपेयर में। एनिलीन इज वीकर बेस देन मिथाइलअमीन। यही हुआ, एनिलीन वीकर बेस एज कंपेयर टू मिथाइलअमीन, देयरफॉर हेंस पीकेबी वैल्यू इज हायर देन दैट ऑफ मिथाइलअमीन। मैंने कहा ना बिल्कुल इजी है सर, बिल्कुल इजी है, फटाफट नोट डाउन करेंगे। जन, ये पूरा आपके सामने है, जल्दी नोट डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से। जैसे ही नोट डाउन हो जाए तो बताएंगे जरूर। ठीक है, डन, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, डन 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 डन। चलो आगे बढ़े। चलिए सेकंड वाले पे। सेकंड क्या बोल रहा है सर? अच्छा इथाइलअमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। सर समझो सर, बहुत इजी है ये। चलो इथाइलअमीन C2H5NH2, ठीक है भाई, बता और ये एनिलीन है, ठीक है। सर मेरे को अगर मैं बोलूं तो सर इधर पे ये जो पार्ट होता है ना, ये कार्बन पार्ट, इसको कहते हैं अपन हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये पानी में घुलना नहीं चाहता है। क्या होता है सर? हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर से डरता है। क्या होता है? वाटर से डरता है। तो यहां पर कितना है? 2 कार्बन। सर यहां पर देखिए 6 कार्बन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो यहां पर जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, कार्बन चेन है, वो बड़ी है सर, लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये वाटर में बिल्कुल नहीं घुलना चाहता, वाटर हीटिंग होता है ये वाटर हीटिंग होता है। तो ये क्या करता है सर? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने देता। कहता किधर लगे हो रे, अपन अपने वाले में चलते हैं। तो ये जो लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट, बेंजीन जो होता है, बहुत बड़ा नॉन पोलर ग्रुप होता है जो पानी में नहीं घुलता। इथाइल तो चलो ठीक है, छोटा सा निपटा लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बड़ा सा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसके चलते ये एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता पानी के साथ, और इसीलिए ये सॉल्युबल नहीं होता, और ऊपर वाला आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ये देखिए ethylamine is dissolved in water because it forms hydrogen bond with water molecule as shown below। ये देखो भाई, इथाइलअमीन ने तो आसानी से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन एनिलीन ड्यू टू द लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, देख रहे हैं, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस कंसिडरेबली एंड हेंस एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एनिलीन जो होता है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। एनिलीन जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। जल्दी, एनिलीन जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। बिल्कुल डन डना डन 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 डना डन डन। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? दूसरा भी हो गया, डन, लिया स्क्रीनशॉट। चलो हाँ, अब आता है सर, ये देखिए, ये बढ़िया। मिथाइलअमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब देखो यार, मैं समझाता हूं, बहुत मजेदार है सर। क्या होता है? मिथाइलअमीन जो होता है ना, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो वाटर के अंदर जाके वो वाटर से H+ ले लेता है, क्योंकि बेसिक काम यही करता है। बेसिक नेचर क्या होता है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेना। तो ये क्या करता है? वाटर से H+ छोड़ा लेता है। अगर वाटर से H+ छोड़ा लेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 NH3 पॉजिटिव, और यहां पर बन गया OH-। तो पानी के अंदर अब हमें दिखते हैं क्या सर? बहुत सारे OH-। पानी के अंदर हमें क्या दिखते हैं? बहुत सारे OH-। एक और बार बोलूंगा सर, मिथाइलअमीन ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू वाटर। तो वो वाटर से क्या करेगा? H+ ले लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये, और वाटर के अंदर अब क्या बचा? सिर्फ OH-। तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई।
अब आपने पानी में डाला फेरिक क्लोराइड FeCl3, तो आप जानते हो FeCl3 कैसे टूटेगा भैया, पानी में जाते से ही बना लेगा Fe3+ और 3Cl-, यही होगा क्या नहीं होगा। अब ये Fe3+ को कौन मिलता है सर, Fe3+ को बहुत सारे यहां पर OH- मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको यहां पर क्या मिल जाते हैं सर, बहुत सारे क्या मिल जाते हैं इसको यहां पर OH-, लगभग 6 OH-, मैंने बोला ना इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर दो चीजें बनती है, एक तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोला, साथ ही साथ सुनिएगा जरा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.H2O, 3H2O या फिर 2H2O के फॉर्म में ये बन जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड, ये बन जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड। ये देखिए, या तो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा या फिर आपका ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, इस वजह से बनता है। बिल्कुल इजी सा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इन दोनों में से कोई भी चीजें बन जाती है, इन दोनों में से या तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा या तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा सर, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिल्कुल 101%। ठीक है, अब सुनो जरा, मिथाइलअमीन्स बीइंग मोर बेसिक देन वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर लिबरेटिंग OH-। तो यहां से अपन को बहुत तेजी में OH- मिल जाएंगे, यही मैंने बताया। These OH- combined with ferric Fe3+ ion present in water to form brown precipitate of hydrated ferric oxide। क्या सर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यहां पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जो कि ये बोल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, हो गया डन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां तक, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। सर जी हो गए 3, अरे कहां जा रहा हूं भाई, मैं ही भूल जाता हूं, चौथा वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, although amine group is ortho para directing in aromatic electrophilic substitution reaction। ठीक है सर, अमीनो ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अमीनो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये कह रहा है। ठीक है भाई, सही बात है। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स अ सस्टेनेंशियल अमाउंट ऑफ M नाइट्रो एनिलीन, लेकिन जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो मेटा वाला भी मिलता है, मेटा नाइट्रो भी मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो अब समझना सर, सर समझना मजा आएगा बिल्कुल। सर आपके पास एनिलीन था, जब आपने नाइट्रेशन करवाया तो आपको ये दोनों लगते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम होता है, तो नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। तो आप तो जानते हो ऑर्थो पैरा होता है तो वो तो बनना ही बनना है भैया, ऑर्थो पैरा होता है तो वो तो बनना ही बनना है। तो ये एनिलीन पे एक बार ऑर्थो पे लगा दिया और ये अपन ने पैरा पे लगा दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, इतनी बात तो हमें क्लियर थी और ये तो हम जानते भी थे। लेकिन सर अब क्या होता है, कभी कभार नहीं होता ही है, क्योंकि सर ये पूरा एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, तो यहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ H+ जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ H+ जनरेट होंगे भाई, क्या होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ H+। और जब ये H+ होंगे तो बात समझना, तो बात समझना, जब मैं आपसे बोल रहा हूं इसके पास क्या जनरेट होंगे, बहुत सारे H+। अब ये H+ एक इसके पास आएगा और अपन जानते हैं इसके पास तो लोन पेयर होता है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। और अगर प्रोटोनेशन हो गया तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको कहते हैं सर एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन होता है ये आपका बहुत ही बढ़िया, ये आपका बहुत ही बढ़िया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है सर, मेटा डायरेक्टिंग। और इस पे अगर नाइट्रेशन होता है, इस ग्रुप पे अगर नाइट्रेशन की बात आती है, इस पे अगर फिर नाइट्रेशन होता है सर,
तो सर ये देता है मेटा, ये देता है आपको मेटा। इसीलिए आपको वहां पर सारे ग्रुप मिल जाते हैं, आपको ऑर्थो भी मिलता है, आपको पैरा भी मिलता है और आपको मेटा भी मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा तो मिलना ही था, लेकिन वो हाईली एसिडिक मीडियम की वजह से उसका प्रोटोनेशन होके वो कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन, जो कि बेटर या बेस्ट डीएक्टिव ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए मेटा वाला प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा, मेटा वाला ग्रुप भी आपको मिलेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। चल एक बार आगे चल के देख लेते कहां दिया हुआ ये 3 4, ये रहा, देख लो एक बार देख लो एक बार, देख लो देख लो। Nitration is usually carried out with a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. In presence of these acids, most of aniline get protonated to form anilinium ion. This in the presence of acid, the reaction mixture consists of anilinium and anilinium ion. देख रहे हो? तो फिर वहां पर एनिलीन भी होता है, एनिलीनियम भी होता है, तो एनिलीन बनाएगा ये और एनिलीनियम बनाएगा मेटा। तो the NH2 group in aniline is ortho para directing and activating, while the NH3 group in aluminum ion is meta directing and deactivating, meta directing and deactivating, बिल्कुल meta directing and meta directing and meta directing and deactivating। जल्दी 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 जल्दी, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, जल्दी, बिल्कुल डन। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक क्लियर करूं एक बार? चल इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले वाले पे चलते हैं जल्दी हो गया? अच्छा ये और देख लो, ये देखिए बिल्कुल यही कहा था मैंने, अगर एनिलीन है तो ऑर्थो और पैरा दे देगा, अगर वो एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे दोनों ही बोलता है अपन को, तो वो आपको नाइट्रो भी दे देता है। तो ये दोनों चीज, इसलिए आपको रिजल्टेंट में ये तीनों मिलते हैं, पैरा भी मिलता है, ऑर्थो भी मिलता है और मेटा भी मिलता है, बढ़िया और शानदार तरीके से। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फटाफट तेजी में आगे चलते हैं और खत्म करते हैं इसको जल्दी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये तो हो गया, एनिलीन डज नॉट गो अंडरगो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। भैया फीडल क्राफ्ट क्यों नहीं जाता? अरे भैया बच्चों वाली बात कर दी है, तो ये तो बच्चों वाली बात कर दी। कैसे? देखो ये था हमारा एनिलीन, अब एनिलीन के ऊपर ये हमारे नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे? एनहाइड्रस AlCl3। भैया फीडल क्राफ्ट तो इन्हीं के प्रेजेंस में होती है। तो भैया अब अगर अपन देखें तो भाई साहब ये जो है ये है हमारा लुईस एसिड, ये क्या है? लुईस एसिड, बिल्कुल ये लुईस एसिड है। और ये क्या है भैया? लुईस बेस। तो भाई इनने तो अपनी दाल गला ली, कहते भैया हमको दे दो यार, हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, ये वो आपस में ही रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लिया? सॉल्ट फॉर्म कर लिया, बिल्कुल। और सॉल्ट फॉर्म कर लिया तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया सर जी। फिर तो भैया वहां पर अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए आपको फीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए आपको फीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। ये बात मान के चलेंगे, इंपॉर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये देखिए अब देखो, aniline being a Lewis base reacts with Lewis acid AlCl3 to form a salt, ये salt बना लिया। As a result nitrogen on aniline acquires positive charge, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Hence it acts as a strong deactivating group, deactivating group है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, कॉन्सिक्वेंटली एनिलीन डज नॉट अंडरगो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो भैया फिर फीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होगी बाबू? नहीं हो पाएगी। कैसे होगी बाबू? नहीं हो पाएगी। ये बात बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए थी, बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। चलिए भाई जल्दी नोट डाउन करेंगे। यहां पर ये फिफ्थ वाला होता है समाप्त, यहां पर ये फिफ्थ वाला होता है समाप्त, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन 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 डन। चलो
डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन। सर ये भी मैंने आपको पढ़ाया। देखो यार एक चीज है भैया, डाइजोनियम का जो सॉल्ट होता है ना यार, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं N2Cl, ये तो अगर मैं आपसे एक बात करूं तो ये अपना पॉजिटिव, ये माइनस। सर जी क्या होता है, इसमें हो जाता है रेजोनेंस। इस वाले में जो एरोमेटिक वाला डाइजोनियम है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है भाई, उसमें रेजोनेंस की प्रोसेस हो जाती है भाई। क्या हो जाती है उसमें? रेजोनेंस की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एलिफेटिक वाले, तो एलिफेटिक वाले में क्या करोगे सर? एलिफेटिक वाले में क्या करोगे? इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर माइनस। एलिफेटिक वाले में रेजोनेंस नहीं हो पाता भाई, रेजोनेंस के लिए यहां पर आर भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला अनस्टेबल होता है और ये वाला स्टेबल होता है। भाई यही बातें करते आ रहा हूं मैं तब से यही बात करते हुए चल रहा हूं आपके सामने। वो स्टेबल होता है और ये वाला क्या होता है सर? अनस्टेबल होता है। यही सबसे बड़ा कारण है यहां पर, जो कि अपन को देखने को मिलता है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, फिर आप क्या कर सकते हो? आप बोल रहे हो तो बोल रहे हो भाई, माननी पड़ेगी उस बात को तो, ठीक है। डन, देख लो एक बार, चलिए देख लो एक बार। भाई क्या है, आपको बताना जरूरी है सारी चीजें। देखो, the diazonium salt of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines due to dispersal of the positive charge on the benzene ring as shown below। देख रहे हो भाई, रेजोनेंस हो जाएगा, इसी के चलते हमारा क्या है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन, एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन, एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन। इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एलिफेटिक अमीन। बिल्कुल डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। चलिए अब है लास्ट, सर जी लास्ट 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 लास्ट, Gabriel thalamide synthesis। Gabriel thalamide synthesis is preferred for synthesizing primary amine। सर गैब्रियल थैलामाइड जो होती है, ये आपकी जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो होती है, ये आपकी सबसे बढ़िया होती है प्राइमरी अमीन के लिए। किसके लिए होती है ये सबसे बढ़िया? प्राइमरी अमीन के लिए। प्राइमरी अमीन के लिए ये सबसे बढ़िया होती है, पता है क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस से सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन बनते ही नहीं है भाई, इससे सेकेंडरी और टर्शरी अमीन बनते ही नहीं है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट है किसके लिए? प्राइमरी अमीन के लिए। इसीलिए ये सबसे बेस्ट है किसके लिए? प्राइमरी अमीन के लिए। ये देखो, पढ़ के देखो सर, फटाफट पढ़ के देखेंगे। सबसे सिंपल थे ये पूरे सातों रीजनिंग, बेटा आते हैं इसमें से एक रीजनिंग। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्टिंग गिव्स प्योर प्राइमरी अमीन्स विदाउट एनी कंटामिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, देयरफॉर इट इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसिंग प्राइमरी अमीन्स। इसीलिए प्राइमरी अमीन्स बनाए जाते हैं इससे, इसीलिए प्राइमरी अमीन्स बनाए जाते हैं इससे, इसीलिए प्राइमरी अमीन्स बनाए जाते हैं इससे। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल 100% करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर होता है समाप्त, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर होता है समाप्त, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जल्दी देख लो भाई, भाई जल्दी देख लो, मजा आ जाए जल्दी, फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से, बिल्कुल डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? डन। चलो अब देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मजा आएगा सर जी, मजा आएगा। जो आपको याद हो
लास्ट वाला मैंने बेसिक नेचर वाला पढ़ाया था, उसी पे हैं ये सारे के सारे, बेसिक नेचर वाले पे हैं, बढ़िया और शानदार। तो सर 3 क्वेश्चन हो गए। अब आप देख रहे हो सर एक क्वेश्चन के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स सब क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अपन को टाइम लग रहा है। पहले वाले में 8-9 क्वेश्चन, दूसरे वाले में क्वेश्चन, फिर थर्ड वाले में भी 7 क्वेश्चन, अब ये देखिए चौथे में भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस पे टाइम लग रहा है, क्योंकि एक के अंदर सब पार्ट्स दिए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग। हो गया, बढ़े आगे? यस सर, मजा आएगा सर इसमें भी। अभी सिखाया है, अभी सिखाया कि सर लास्ट क्लास में सिखाया था, लास्ट क्लास में सिखाया था। आ जाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। ठीक है भाई, मुझे तो पहले बेसिक ऑर्डर पे जाओ भैया, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सर यहां देखो, ये प्राइमरी है, ये देखो ये सेकेंडरी है। हम जानते हैं भैया सेकेंडरी का सबसे ज्यादा बेसिक होता है, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है सर। ठीक है बिल्कुल, तो सर बेसिक में ये सबसे ज्यादा होगा। हमने पढ़ा है ना बेसिक सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सेकेंडरी। फिर कौन होगा? प्राइमरी। ये हो गया। ये क्यों बेसिक ज्यादा है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है सर, ये दोनों हो गए। अब क्या बचा सर? सर एक ये बचा, एक ये बचा। अब इसमें देखो सर, इसमें तो बेंजीन लगा है, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें एक विड्रॉइंग है एक डोनेटिंग है, तो सर ये थोड़ा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, तो ये आएगा। फिर ये बेसिक होगा C6H5 NHCH3, और सबसे कम बेसिक कौन सा होगा सर? C6H5 NH2। सर ये बेसिक ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर? ये बेसिक ऑर्डर। लेकिन सर हमने पढ़ा है जो सबसे ज्यादा बेसिक होता है उसका पीकेबी सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि भैया जो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका केबी ज्यादा है, और उसका पीकेबी सबसे कम है। तो आपको बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, सबसे कम पीकेबी में जमाना है। तो सर सबसे कम पीकेबी किसका होगा? जो सबसे ज्यादा बेसिक है, तो ये होगा सबसे कम पीकेबी। ये फिर इससे कम कौन होगा? जो इससे कम बेसिक है। फिर और सबसे ज्यादा पीकेबी होगा, सबसे ज्यादा पीकेबी होगा सर जो सबसे कम बेसिक है आपके पास। सॉरी, ये देखो, सबसे कम बेसिक सबसे ज्यादा पीकेबी, ये आपका जमा दिया मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी में, ये जमा दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी में। भाई जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका पीकेबी सबसे कम होगा, तो इसका पीकेबी सबसे कम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक है, और ये सबसे कम बेसिक है, इसलिए इसका पीकेबी सबसे ज्यादा होगा। ये लीजिए सर, पहला वाला जम गया है। चेक करना है क्या? चेक करना है क्या? फटाफट चेक कर लो। ये देखो, ये देखो, कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं? चलो चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? डन। चलो अब समझो सेकंड वाला, बेसिक स्ट्रेंथ में जमाना है सर। काय में? बेसिक स्ट्रेंथ में। मैंने कहा ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ में बात करें तो सर जी ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी दिख रहा है, फिर इसको 2 लोग दे रहे हैं, और ये वाला, तो सबसे आगे तो सर जी बेसिक स्ट्रेंथ में यही सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो यही होगा। ठीक है। अब कुछ लोग फंस रहे हैं इसको लेके और इसको लेके, कि सर इसके पास 2 डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इसके पास एक विड्रॉइंग भी तो है जो उससे खींच रहा होगा, इसीलिए इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ये फिर किसका आएगा? फिर इसका नंबर आएगा। सर इसका क्यों नहीं? क्योंकि इसके पास सिर्फ विड्रॉइंग है, इसके पास 2 डोनेटिंग भी है। ओके सर, ठीक है सर, समझ रहे हैं हम आप क्या कहना चाह रहे हो। और सबसे कम ये वाला, ये लो, ये आप याद रखिए, सबसे ये होगा, बिल्कुल ये होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। देखो जरा,
ये फिर ये फिर ये फिर ये, यस बिल्कुल सही है सर, चेक करके देखिए, बिल्कुल सही है सर, चेक करके देखिए एक तरफा। एक नंबर एक नंबर, जल्दी देख के बताइए। चलो 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 चलो, बिल्कुल 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 सही जा रहे हैं अपन, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। करें आगे बढ़े, यस सर। चल मैं क्या सर हर एक क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूं आपको कि दिक्कत ना हो। अब इधर आ जाओ सर। सर सबसे पहले आप लोग से एक काम, टॉलिडीन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। ये तो सबको पता है, इसके पास मिथाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। पी नाइट्रो एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन में नाइट्रो, नाइट्रो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और एनिलीन के पास तो कोई ग्रुप नहीं है, बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ में जमाइए, तो भैया जिसके पास डोनेटिंग ग्रुप है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब टॉलिडीन का सबसे ज्यादा होगा। बस स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं भी तो देखूं किसको कितना आ रहा है। पी डोलिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। फिर कौन आएगा? एनिलीन। क्यों आएगा सर एनिलीन? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कम कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ, इसीलिए सबसे लास्ट में आना है पी नाइट्रो एनिलीन, ये आएगा पी नाइट्रो एनिलीन। बिल्कुल चेक कर लीजिए, ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। किसका सर? थर्ड का ए, थर्ड का ए, ये आंसर है थर्ड का ए, बिल्कुल। अब बात करेंगे थर्ड के बी पे, इसको भी इंक्रीजिंग में जमाना है। पहले थर्ड का ए लिख लीजिए सर, थर्ड का ए लिख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं आई थर्ड के ए में, ठीक है डन। क्योंकि अपन ने पढ़ा है जिसका सिंपल सी बात बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम करेगा। अब इधर देख लो सर, इधर पे अगर आप देखें ध्यान से देखना, पहले तो एक एनिलीन है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। बोल रहा है इसमें बताओ, तो बेटा आप ध्यान से देखना, इधर तो सीधे विड्रॉइंग है, सबसे कम इसका होगा भैया, सबसे कम इसका होगा, इसको कोई देने वाला नहीं है। इसमें तो चलो एक ये देने वाला है, एक ये देने वाला है, इसके पास कोई देने वाला नहीं, इससे छुड़ाने वाला है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, तो भैया ये सबसे पहले आएगा। एनिलीन तो सबसे पहले आएगा C6H5NH2, ठीक है। अब कौन आएगा सर? ये कि ये? अब देखना बेटा, इसके पास लोन पेयर होता है ना भाई, ये लोन पेयर को नीचे बुला लेगा, कहां पर? रिंगा रिंगा रोज खेलने के लिए, फिर ये बाद में देगा उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये इससे ले ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो देने वाला है, तो जब बेंजीन मांगेगा तो ये इसको बोल देगा कि चल तू मुझसे ले ले, उससे मत ले, तो इसके लोन पेयर हमेशा इसके पास रहेंगे, तो ये ज्यादा अच्छे से दे पाएगा एज कंपेयर टू दिस, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए भैया ऑर्डर में ही जमा था, इसीलिए ऑर्डर में ही जमा हुआ था, ये ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि इसका जो लोन पे रहेगा वो एक बार तो घूमने आ ही जाएगा, तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका तो हमेशा अवेलेबल है, क्योंकि बीच का CH2 बोलेगा मैं हूं ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं संभाल लूंगा उनको। ये होगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ, चेक करके देख लो भली आप अगर मानो नहीं तो चेक करके देख लो, ये देखिए, ये देखो, ये वाला ये रहा, और ये वाला ये रहा, जल्दी फटाफट तेजी में, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी देखेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, हो जाए तो फटाफट बताएंगे जरा। क्लियर है? पक्का? डन? आगे बढ़ूं? चलो, ये वाले हो गए सारे, ये वाले सारे हो गए ना, यही तो थे। अब आते हैं यहां पे,
अब मजा आएगा सर, क्या बोल रहा है देखो सर, देख रहा हो इसमें भी 6 क्वेश्चन है, तो मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन इतने भरे हैं ना कि मैं क्या करूं भाई, ना चाहते हुए भी कोशिश कर रहा हूं जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं सर, पूरी जान लगा रहा हूं, और क्या चाहिए बताओ, पूरी जान लगा रहा हूं, है ना, और क्या चाहिए। देखिए, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, भैया गैस में तो याद है ना, क्या तुम्हें याद है भैया, गैस फेज का तो पूरा याद है हमें सर। गैस फेज में आपने पढ़ाया था कि टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया, ये रहेगा बेसिक ऑर्डर, किसी भी हाल में टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैंने कहा बस आ जाओ भैया, किस में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी में। तो भैया टर्शरी वाले को पहले लेके आएंगे तेजी में, ये रहा टर्शरी, C2H5 होल थ्राइस N, सबसे ज्यादा बेसिक, ठीक है। उसके पीछे भैया सेकेंडरी वाला ले आओ, C2H5 होल ट्वाइस NH, वेरी गुड सर। उससे पीछे एक और ले आएंगे, C2H5 NH2, वेरी गुड। और भैया सबसे पीछे हमारा आ जाएगा NH3, नारन 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 नारन, ए ए ए ए ए, ये हो गया भैया ए। क्या बोलती पब्लिक, पब्लिक क्या बोलती, जल्दी फटाफट लिख लो पहले, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा सर, एक तरफा मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन डना डन डन, बढ़िया। अब देखो सेकंड वाला सर, इसको जमाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, भैया बॉइलिंग पॉइंट में जमाना है सर। हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपके नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे ज्यादा डिपेंड करता है, कितनी तगड़ी आपने बॉन्डिंग करी है। और हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है ना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे बढ़िया जो बनता है ना, वो जो बनता है, या तो देखिए अब यहां पर आपको 2 केस मिल रहे हैं, यहां पर अगर आप देखें तो एक तो OH के बीच में और NH के बीच में हो रहा है ना सर। एल्कोहल का बॉन्ड सबसे तगड़ा होता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। एल्कोहल की बॉन्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा जाए तो नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहां फंस गए क्योंकि ये एक सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है। मैंने पढ़ाया था बॉइलिंग पॉइंट में सर, याद करो, क्योंकि सर प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो सर फिर आता है प्राइमरी, C2H5NH2, और इससे कम क्या हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस NH। ये देखिए सर, ये है आपका, बिल्कुल जल्दी ध्यान से देखिए, बिल्कुल जल्दी ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 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 A1 तरीके से खत्म कर दिया है, A1 तरीके से खत्म कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बात करने वाले हैं आज, बिल्कुल आगे बात करेंगे, मजा आएगा सर, टेंशन नहीं लेना है सर। टेंशन लोगे ना तो डरोगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके कुछ नहीं हुआ है। आज बात करेंगे अब लास्ट वाले पे, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अरे भैया ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही चलेगा, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक बेंजीन वाला दे दिया, ये प्राइमरी दे दिया, ये सेकेंडरी दे दिया, और ये एरोमेटिक दे दिया। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई है सर, मैंने अभी बोला जितनी अच्छी बॉन्डिंग, सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, प्राइमरी वाले में, तो सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज्यादा किसकी अच्छी होगी, उसी की, उससे कम होती है सेकेंडरी वाले की। तो फिर आ गया सेकेंडरी वाले का नंबर। अब सर कुछ लोग ये बोलते हैं सर आपने एरोमेटिक वाले को क्यों नहीं लिया आगे, तो सर एरोमेटिक वाले के पास 6 कार्बन की चेन होती है, उस चेन को कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो पानी में नहीं घुलता भैया, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में वही है सॉल्युबिलिटी के में उसमें। ये देखिए आपके तीनों आंसर्स हैं। चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं आगे चल के, ये देखिए चेक कर लीजिए नीचे वाले तीनों, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई ऑर्डर क्या करने को बोला था भाई, भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बोला था भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, अपन ने इंक्रीजिंग में जमा दिया, बस इसको उल्टा करना रहेगा आपको, तो वो डिक्रीजिंग में हो जाएगा, ठीक है। अपन ने इंक्रीजिंग में जमा दिया, इसका सबसे ज्यादा बेसिक है, इसका सबसे कम, इसको इधर रखना, उसने डिक्रीजिंग में बोला है, तो बढ़ते से छोटे क्रम में, मैंने छोटे से बड़े क्रम में जमा दिया, ठीक है, गलत नहीं है, बस देखते चलना थोड़ा ध्यान से। ये देखिए
बस ऑर्डर उल्टा कर दिया। सेकंड वाले में देख लो, एल्कोहल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। इधर पे देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका एरोमेटिक। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से, जल्दी। हो जाए तो बताइएगा। हो गया? डन? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल। ये बाबा रे बाबा, देखो फिर 5 में 8। भाई मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कैसे खत्म करूंगा मैं, कैसे? भाई 50 क्वेश्चन कर चुका हूं अभी तक, एक में 8-8 आ रहे हैं, एक में 7-7 आ रहे हैं, ये सातों के साथ आ रहा हूं, सातों को 7 मारूंगा एक साथ। अब देखो ये, लेकिन इधर तो 8 हो गए सर, एक को छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, एक को छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। चलो, ओ ये बाबा कन्वर्जन सर, डर लगता है। मैंने कहा नहीं डरना नहीं है, मैं हूं ना, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना भैया कन्वर्जन में। चलो, इथेनिक एसिड से मीथेन अमाइन। सर जी प्रेजेंट कंडीशन हमारी ये रही और हमें पहुंचना है मीथेन अमीन, यहां पहुंचना है सर। सर देखो यार, पहले तो लॉजिक ये देखता है कि सर हमारे पास आज की कंडीशन में 2 कार्बन है और यहां देखे तो सिर्फ एक ही कार्बन है। क्या करा जाए सर, क्या करा जाए? एक कार्बन कम करना पड़ेगा। उस कार्बन को कम करने के लिए हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा सर, कुछ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास एक रिएक्शन होती है सर कार्बन कम करने की, उसको लाना पड़ेगा, मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मतलब आपको अमाइड बनाना पड़ेगा। तो चलो अमाइड बनाते हैं। सर ये रिएक्शन याद आ रही है क्या? क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है ना सर। थायोनिल क्लोराइड SO2 बन के चला जाएगा, HCl चला जाएगा और यहां Cl लग जाएगा। मैंने कहा बहुत सही, मैंने कहा बहुत सही। ये देखो दिख रहा है। चलो ये हो गई स्टेप 1। अब इसको लेके आओ सर, यहां मेरे को चाहिए, देखिए कार्बोनिल ग्रुप तो दिख रहा है लेकिन मेरे को Cl हटा के अमाइड चाहिए। तो मैंने कहा ले आओ ना फिर किसको, अमोनिया। ओ अमोनिया, अमोनिया थोड़ा सा एल्कोहलिक अमोनिया लेते हैं अपन, इथेनॉलिक अमोनिया। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हो ना। तो सर Cl और H क्या बना लेगा? HCl और NH2 आपके पास सर बन गया। सर जो चाहिए था वो बन गया सर, अमाइड बन गया। अब लगाओ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। 3 स्टेप में हो रही है भैया ये रिएक्शन। क्या लगाएंगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, है ना? क्या लगाएंगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या है भैया? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, बिल्कुल। क्या बन जाएगा? CH3, ये वाला पार्ट जाएगा तो क्या बचेगा? CH3NH2। ये देख लीजिए सर, 3 स्टेप में रिएक्शन थी, बिल्कुल शानदार तरीके से खत्म कर दी है। 3 स्टेप में रिएक्शन थी, बिल्कुल शानदार तरीके से खत्म कर दी है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हुई है। डन डना डन डन। कैसा सर? डन डना डन डन, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार ये अपन ने Na2CO3 क्यों लिख दिया भाई? हाँ चल, जल्दी एक बार नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल डन। चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला। क्लियर? ठीक सर, बहुत सारे, आनंद आएगा आनंद आएगा। चलो सेकेंड वाला क्या कहता है, फटाफट देखते हैं सेकेंड वाला। सर हेक्सेन नाइट्राइल, नहीं नहीं नहीं, हाँ हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल क्या होगा? ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल बोल रहा है भैया, साइनाइड बोल रहा है, मैं क्या लिख रहा हूं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन नाइट्राइल ये होता है। बोल रहा है 1 अमीनो पेंटेन बनाइए भैया। 1 अमीनो पेंटेन मतलब CH3, 5 कार्बन ना, ये 5 हो गए और ये, मतलब सर एक कार्बन तो कम करना है क्योंकि इधर पे टोटल है 1 2 3 4 5 6, इधर पे 5 कार्बन है, एक कार्बन तो कम होना है। तो मैंने कहा सर करते हैं कुछ जुगाड़, पानी आ जाओ।
करते हैं कुछ जुगाड़ पानी। देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, नाइट्राइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मैं कहता हूं पानी डालो सर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, 2H2O, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। ठीक है सर, देखो क्या होता है, क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपसे कहूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं, आप तो करो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या करो सर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब कम पानी, 2 बॉन्ड टूटेंगे सर, टूटे, अगर 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 इसके फ्री, 2 इसके फ्री। क्या बोलते हो, सही बात है क्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो CH3 CH2 पे कितना लग जाएगा, 4, फिर कार्बन, अब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड से NH2, ये देखिए सर, ये बनेगा, दिख रहा है। तो क्या हो गया भैया, इसका नाम क्या होगा, 4 5 6 हेक्सेन अमाइड। सर हो गया हमारा काम। तो अब तो हॉफमैन ब्रोमामाइड लगानी है बस, हेक्सेन अमाइड, अब तो हॉफमैन ब्रोमामाइड लगानी है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, लगाओ हॉफमैन ब्रोमामाइड। क्या लगानी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। मैंने कहा ठीक है लगा देते हॉफमैन ब्रोमामाइड। क्या होती है सर, Br2 और NaH के प्रेजेंस में क्या जाएगा सर, हम जानते हैं सर जी, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये टूट जाएगा, ये बचेगा, तो CH3 CH2 4 और बगल में NH2। चेक कर लीजिए सर, यही है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही है, 2 स्टेप में हो गया सर, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। ये लीजिए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, बिल्कुल शानदार तरीके से हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन डना डन डन, डन डना डन डन। हो जाए तो बताइएगा जरूर, बढ़े आगे, डन, क्लियर है। सेकेंड वाला भी खत्म, थर्ड वाले पे आएंगे सर जी, मिथनॉल टू इथेनोइक एसिड, मिथनॉल टू इथेनोइक एसिड। चल हटाओ हटाओ, देखना तो नहीं है पीछे, चलो, मिथनॉल टू इथेनोइक एसिड, मिथनॉल टू इथेनोइक एसिड, ये मिथनॉल टू इथेनोइक एसिड। ठीक है सर, सर कार्बन बढ़ाना पड़ेगा एक, है ना, आप देखिए या एक कार्बन या 2 कार्बन है, तो सर कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड चाहिए, साइनाइड से पहले मुझे यहां पर क्या चाहिए सर, हेलोजन चाहिए। तो मैंने कहा हेलोजन लाने के लिए तो मेरे पास कई सारी प्रोसेस है, PCl5 से करा दो, SOCl2 से करा दो, SO2H2L निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3Cl। ये लो भाई, बन गया क्लोरोमीथेन। अब जैसे ही क्लोरोमीथेन बना है ना सर, इसकी रिएक्शन KCN से करा दो, इथेन नाइट्राइल बन गया सर। क्या बन गया, इथेन नाइट्राइल। बस अब लास्ट स्टेप सर, अब क्या करेंगे, मैंने कहा अभी आपका मैंने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया था, 1 पानी, कितना पानी, 1 पानी, अब लेना है 2 पानी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, 1 पानी 2 पानी। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, पूरा टूट जाएगा, तीनों बॉन्ड टूट गए। अब देखो जरा प्यार से देखना क्या करूंगा मैं, सर देखिए CH3C, 3 बॉन्ड टूटे हैं देखो कार्बन के, और नाइट्रोजन के भी 3 टूट गए, तो 3 और 3 हाइड्रोजन लेके NH3 बना के ये तो खुश हो गया। अब देखो 3 हाइड्रोजन हट गए तो 1 हाइड्रोजन बचा, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहां दे दो। अब क्या बचा, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ये देखिए सर बन गया आपका इथेनोइक एसिड। लीजिए सर बन गया आपका इथेनोइक एसिड, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। लीजिए बन गया आपका इथेनोइक एसिड सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका इथेनोइक एसिड तैयार है, कोई दिक्कत की बात आपको यहां तक नहीं आने वाली है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात आपको यहां तक नहीं आने वाली है। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल तरीके से जल्दी करेंगे। नेक्स्ट देखने वाले हैं सर, यहां पर देख सकते हैं अपन ये चीज, ये देखिए पहले PCl5 या SOCl2 से कराया तो क्या बन गया आपका, हटाओ इसको, क्लोरो, फिर KCN से कराया ये, और देखो फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया तो क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्या बन गया सर, इथेनोइक एसिड। अब चलते हैं फोर्थ वाले पे भैया, फोर्थ
क्या बोल रहा है सर? मुझसे पहले करने की कोशिश करिए। इथेन अमाइन टू मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन टू मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन टू मिथेन अमाइन, ये दे इथेन अमाइन टू मिथेन अमाइन, इसमें कन्वर्ट होना है सर, इथेन अमाइन टू मिथेन अमाइन। मैंने कहा ठीक है सर। अब आप खुद समझो सर, एक कार्बन कम करना है तो किसी भी तरीके से मेरे को यहां से एक कार्बन कम करना पड़ेगा, तो मुझे पहले तो NH2 ग्रुप हटाना है। सर NH2 ग्रुप इतने आसानी से नहीं हटता, इसको हटाने का एक ही तरीका है, नाइट्रस एसिड। क्या तुम्हें याद है? डाइजोनियम सॉल्ट, हाँ बस वही 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 वही। तो क्या होता है सर डाइजोनियम सॉल्ट में? सर हम करते हैं HONO और HCl, तो हमारा बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, वो तुरंत पानी के प्रेजेंस में आके टूटता है और अल्कोहल बना लेता है। याद है? याद है कि नहीं है? ये बन गया सर अल्कोहल। दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल सही है सर। अब जैसे ही अल्कोहल बनाए हैं तो इस अल्कोहल को मैं चाहूंगा भैया कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। क्या बनाना बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके लिए कुछ मत करो, KMnO4 डाल दो भैया एसिडिक मीडियम में। हम जानते हैं सर कि प्राइमरी अल्कोहल है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये बन गया CH3COOH। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब इसको मैं तब्दील करूंगा अमाइड में। किस में तब्दील करूंगा सर? अमाइड में। देखो कैसे, इसकी रिएक्शन कराऊंगा SOCl2 से। तो आप जानते हो HCl और SO2 निकल जाएगा और यहां पर लग जाएगा CH3COCl। बन गया क्या नहीं बन गया सर? सॉरी सॉरी सॉरी, बन गया क्या नहीं बन गया? बिल्कुल यहां तक क्लियर है क्या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर। सर ये बड़ी स्टेप है थोड़ी। अब इसको ही कराओ सर जी, किससे? NH3 से। किससे? NH3 से, बिल्कुल NH3 से, इथेनॉलिक NH3 से। तो क्या होगा? एक HCl निकल जाएगा और NH2 लग जाएगा। सर जी अमाइड बन गया, यही तो मैं चाहता था। बस अमाइड बन जाए हमारा काम हो जाएगा सर, अमाइड बन जाए हमारा काम हो जाएगा। मैं क्या बोला था? अमाइड बन जाए हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए सर, अमाइड बन जाए हमारा काम हो जाएगा, मैंने कहा ही था आपको। अब बस भैया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करें, क्या है सर? Br2 और NaOH। सर बन जाएगा CH3NH2। ये देखिए CH3NH2 ये तैयार हो जाएगा कोई दिक्कत के बिना। CH3NH2 ये तैयार हो जाएगा कोई दिक्कत के बिना। चेक कर लीजिए मिथेन अमाइन तैयार हो गया है। चेक कर लीजिए मिथेन अमाइन तैयार हो गया है, कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक नहीं आई है। बिल्कुल 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 एक नंबर, एक नंबर, दिक्कत तो नहीं है। कितने हो गए सर जी? 5 हो गए सर जी, 5। पांचवा था, पांचवा निपटा दिया सर। पांचवा था सर जी, पांचवा निपटा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। चलिए एक बार दिखाते हैं आपको पीछे चल के। ठीक, ये देखिए सर ऊपर दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है सर, देख लीजिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। पहले इसको क्या किया? इथेनॉल, इथेनॉल से हमने कहां पहुंचाया? कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कहां पहुंचाया? अमोनिया पे। डायरेक्ट अमोनिया ले गए थे ये अमाइड बनाने, अपन ने पहले इसको क्लोरीन से कराया और हॉफमैन ब्रोमामाइड करा के इन्हें लास्ट स्टेप कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। हमने कहा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सर जी कौन सा? 6th वाला, 5th वाला। सर बड़े हैं ये थोड़े, बेटा बस लॉजिक याद रखो। 5th वाला इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से क्या बनाना है? प्रोपेनोइक एसिड। मैंने कहा ठीक है, यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन, और हमारे यहां पर कितने? 3 कार्बन। भैया साइनाइड आएगा, लेकिन साइनाइड को लाने के लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है भैया, बना लेंगे जगह, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सर पहले बात, एक बात बताओ, क्या इसको अपन अल्कोहल में तब्दील कर सकते हैं? कर सकते हैं सर इसको अल्कोहल में, क्या दिक्कत है? रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं ना, LiAlH4। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, हमने पढ़ा है प्राइमरी अल्कोहल सीधे कहां पहुंचता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिटर्न में आ भी तो सकता है अल्कोहल, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये बन गया अल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल की जगह पे
मैं चाहता हूं कि क्लोरीन आ जाए, तो क्लोरीन के लिए मैं कराता हूं SOCl2 सबसे बढ़िया, तो SO2 और HCl निकल जाता है। ये मेरा फेवरेट है क्लोरीन लाने के लिए, बस यहां पे लग गया क्लोरीन, तो ये देख लीजिए सर क्लोरोइथेन बन गया। अब भैया साइनाइड आ सकता है, अब आएगा साइनाइड सर, सर साइनाइड अब ही आएगा, ये देखो ये आ गया साइनाइड, दिख रहा है ये, सॉरी अभी कहां से आ गया, ये क्लोरीन प्लस KCl, तो KCl हट जाएगा और यहां लग जाएगा साइनाइड, CH3 CH2 CN, ये देखिए सर प्रोपेन नाइट्राइल, और करवा दीजिए भैया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सीधे बन जाएगा। 4 स्टेप में हो रहा है भैया, 4 स्टेप में हो रहा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अभी पीछे से कहा पूरा पानी भर दो, पानी पानी हो गई, बिल्कुल डाइल्यूट HCl, क्या बनेगा CH3 CH2 COOH प्लस NH3, ये बन के तैयार है सर। 4 स्टेप में हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, 4 स्टेप में हुआ है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे तगड़ा यही था भैया, सबसे तगड़ा यही था, ठीक है सबसे तगड़ा यही था, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से शानदार और लाजवाब। CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड बना दिया सर, सर प्रोपेनोइक एसिड बना दिया इथेनोइक एसिड से, इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड तैयार कर दिया है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं आई है, एक तरफा कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डन, बढ़ू आगे, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, बिल्कुल शानदार तरीके से, शानदार तरीके से प्रोपेनोइक एसिड हो गया, करा स्क्रीनशॉट। चलो अब एक बार देखो जरा, देखिए पहले इसका रिडक्शन कराया, यही कराया था अल्कोहल, अल्कोहल से P+I2 मैंने SOCl2 कराया तो ये बन गया, फिर आपने KCN कराया, उसके बाद आपने वही हाइड्रोलिसिस करवा दिया, पूरा क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट चलो, हाँ अब भैया मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन बोल रहा है, एक कार्बन बढ़ाना है भैया, एक कार्बन बढ़ाना है, मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन, ये रहा मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन बनाना है सर, क्या बनाना है, इथेन अमाइन बनाना है सर, ठीक है, सर फिर भी इस ग्रुप को तो हटाना पड़ेगा तभी कार्बन बढ़ा पाऊंगा मैं, और इसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बना दो, वही HONO, चलो भाई, तो वही HONO प्लस HCl, बात ही होती है, इसमें बन जाता है अपना डाइजोनियम सॉल्ट जो कि स्टेबल नहीं होता, तो फिर अपन को इसको डालना पड़ता है पानी में, तो बना लेता है अल्कोहल, तो ये बन गया CH3OH। डन, अब मुझे वो अल्कोहल हटा के क्या लेके आना है, हेलोजन, तो सर अभी तब से वही कर रहा हूं, SOCl2 लगा दो, क्या थायोनिल क्लोराइड, वेरी गुड सर, क्या होगा SO2 हट जाएगा, HCl हट जाएगा और Cl लग जाएगा, वेरी गुड सर, क्लोरीन आ गया। अब कार्बन बढ़ाने की प्रोसेस, कार्बन बढ़ाने कौन बढ़ाएगा, साइनाइड आएगा सर, साइनाइड आएगा सर, साइनाइड आएगा, ये देखिए सर KCl हट जाएगा और KCN लग जाएगा, ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है, CN लग गया। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख लूं थोड़ा, अब क्या करोगे सर, अब बताओ सर, आपको एक कार्बन बढ़ाना है, अब आप देखिए सर आप फंस गए, क्यों सर, अगर आप एक बार एक पानी डालोगे तो अमाइड बन जाएगा, 2 पानी डालोगे तो अमीन बन जाएगा, मैंने कहा भैया मैं रिडक्शन कराएगा, मैं क्या कराएगा, रिडक्शन, मेंडियस रिएक्शन, किस किस को याद है, सोडियम C2H5OH, मेंडियस रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को याद है, क्या तुम्हें याद है, देखो 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 इसकी फ्री, 2 इसकी फ्री, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, वेरी गुड, तो CH3 CH2 NH2, ये लीजिए CH3 CH2 NH2, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ये देखिए भाई, मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन तैयार हो गया, मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन 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 डन, मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जल्दी फटाफट देख लो सर,
फिर एक बार पीछे देख के आ जाते हैं। डन। ये रहा मिथेन अमाइन। सबसे पहले वही किया, HONO, देखिए H2O वाला मिथेनॉल बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, P+I2, भैया वही मिथाइल आयोडाइड, KCN कराया। और फिर आखिरी में ये देखिए रिडक्शन, मेंडियस रिएक्शन, और आपका बन गया सर जी CH3 CH2 NH2। बिल्कुल शानदार तरीके से बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। चलो हाँ, ये रहा नाइट्रोमीथेन। ये रहा नाइट्रोमीथेन। कहां लेके जाना है भाई, डाइमिथाइलअमीन। अरे गजब, ये तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है सर, इसको थोड़ा सोच समझ के निपटाना पड़ेगा, है ना। ये आसान नहीं है ना, ये आसान नहीं लग रहा है मेरे को तो नहीं लग रहा है ये आसान। इसको थोड़ा सा तरीके से समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा तेज हो रहा है। आखिरी वाला तो हो जाएगा, बहुत इजी है, आखिरी वाला तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो जाएगा सर, एक कार्बन कम करना है, कर लेंगे, वो तो हो जाएगा। एक कार्बन बढ़ाना है, ये तो चलो होमवर्क दे देंगे, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा सर। इसको लगा डाला तो झिंगा लाला। आप देखो सर, पहली बात तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, NH2 को हटाना पड़ेगा भाई, NO2 को हटाना पड़ेगा। NO2 को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, इसको अमाइन बना दो। क्या बना दो, अमाइन, NH2। चलो कुछ करके देखता हूं जरा, थोड़ा बिना करे तो कुछ नहीं होगा। इसको अमाइन बनाने के लिए रिडक्शन करवा दो। एक बहुत फेवरेट रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको, FeHCl नहीं तो SnHCl, ये बहुत बढ़िया रिडक्शन अच्छा करवाते हैं और इसको सीधे अमाइन में घोषित कर देंगे। ये बन गया आपका अमाइन। मैंने कहा ठीक है सर, सही जा रहे हो। मैंने कहा अब क्या करें, तो आपने कहा था एक काम करो सर, इसको, ये अमाइन बन गया है, ये प्राइमरी अमाइन है, इसमें लगाओ कार्बल अमीन रिएक्शन। क्या लगाओ, कार्बल अमीन रिएक्शन। वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH। सर एक बहुत गंदी सी बदबू आने वाली है, थोड़ा सा नाक बंद कर लीजिए। मैंने कहा हद हो गई है यार, तुम अलग बदबू की बात कर रहे हो। फाउल स्मेलिंग आने वाली है, जो बनाएगा आइसोसाइनाइड। क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड, CH3NC। ये बन गया भैया आइसोसाइनाइड। बन गया क्या नहीं बन गया, बिल्कुल सर, हमने पढ़ा हुआ है ये आइसोसाइनाइड होता है। क्या होता है सर जी, आइसोसाइनाइड होता है, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है, एक तरफा। तो ये देखिए CH3NC, ये देखिए, ठीक है। अब इसका करवाने वाले हैं हम रिडक्शन। क्या करवाने वाले हैं इसका, हम रिडक्शन करवाने वाले हैं। तो सर इसका रिडक्शन बिल्कुल बहुत सही, फिर से वही, या तो सोडियम C2H5OH से करा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल। अब देखिएगा सर क्या होने वाला है, सर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन जाएंगे, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन जाएंगे, CH3 बन जाएगा, बिल्कुल। तो CH3NCH3। अब अगर आप देखो तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री है, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा। चेक कर लो, यही चाहिए था क्या नहीं चाहिए था, कितना इजी था सर, चेक करो, यही चाहिए था क्या नहीं चाहिए था। मैं तो आपको बोल ही रहा था सबसे आसान चीज यही है, डरने की बात नहीं थी, सबसे आसान चीज ये ही है, ये ही है, मैंने कहा ही था आपको। बिल्कुल बिल्कुल, डन डना डन डन। और जो लास्ट वाला है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा सर, लास्ट वाला है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। पहले इसको चेक करके आ जाते हैं एक बार, चले चलो। ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए ऊपर देखेंगे, ये नाइट्रोमीथेन SnHCl क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। फिर ये लगा दिया कार्बल अमीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये रिडक्शन करवा दिया, देखिए डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमाइन। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। बस आपके लिए एक ये लास्ट वाला होमवर्क, लास्ट वाला ये होमवर्क बढ़िया तरीके से होमवर्क है भाई, आपको करना है। तो यहां पर ये वाला होमवर्क है, देखता हूं कितने लोग कमेंट सेक्शन में देते हैं इसका आंसर। वैसे तो यार आप लोग जानते हो, वैसे इसका आंसर आपने देख लिया होगा क्योंकि मैं पीछे गया था तो देख लिया होगा आपने, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार ट्राई करो सर, बन जाएगा। और सर ये सब इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मान के चलिए, कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
ये तो मान के चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पक्का कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? क्लियर हुआ? डन? पक्का? डन? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। चलिए कर लिया? अच्छा इनके स्क्रीनशॉट ले लिए, ये ले लो, ये ले लो। अब इसके बाद वाले पे नहीं रुकूंगा, पता है क्यों? क्योंकि उसमें एक होमवर्क दिया हुआ है, तुम लोग गेम खेल दोगे, ठीक है, इसलिए समाप्त। ये लेक्चर यहीं पर खत्म। भाई 5 क्वेश्चन कराएं, लेकिन आप उसको 5 मत देखो भाई, उसके अंदर 5-5 7-7 पार्ट हैं, टोटल 25-30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। बस एक बार सॉरी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा वाला क्वेश्चन सबसे बढ़िया लगा है, ठीक है। आज जो फर्स्ट टाइम आया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कल के लाइव लेक्चर्स आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब टाइमली मिल जाए। फिर मिलते हैं कल इसी के आगे शानदार और मजेदार तरीके से मिलने वाले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।